हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक ऐसे पर्सन की ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी को जब आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील होगा उनकी स्टोरी के साथ। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी ही स्टोरी है, कि हमारे साथ भी ये चीज हो चुकी है या फिर हमारे साथ भी ये चीज हो रही है। तो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील होने वाला है आप सभी लोगों को उन पर्सन की ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी को सुनते वक्त। अब जैसे ही मैं आप लोगों को उनका नाम बताऊंगा तो आप में से आधे से ज्यादा लोगों के माइंड में ये थॉट आएगा कि इनको तो हम पहले से ही जानते हैं, इनको तो हम फॉलो करते हैं, इनकी वीडियोस को देख देख के हमने ट्रेडिंग सीखी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत से लोग जो है वो उनको जानते हैं ऑलरेडी। अब बिना कोई ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो पर्सन कौन है। मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने एक टाइम के एनुअल पैकेज को अपने इंट्राडे प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट किया। वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने ट्रेडिंग के अंदर डीप इन द मनी एट द मनी ऑप्शंस को सेल कर करके ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए के प्रॉफिट जनरेट किए। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इतना ही सुन के उनका नाम समझ गए होंगे, और जो नाम आप लोगों के माइंड में आ रहा है वही नाम है। मैं बात कर रहा हूं और किसी की नहीं, पावर ऑफ स्टॉक्स यूट्यूब चैनल के फाउंडर सुभाशीष पानी सर की। सुभाशीष सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है स्टॉक मार्केट के अंदर जिन्होंने ऑप्शन सेलर्स को एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया है कि अगर आपका मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग आउट द मनी ऑप्शंस को सेल ना करके इन द मनी, एट द मनी और डीप इन द मनी ऑप्शंस को सेल कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव और एक यूनिक पर्सपेक्टिव सुभाषिश सर ने स्टॉक मार्केट के अंदर सभी ऑप्शन सेलर्स को प्रोवाइड किया है। अब सुभाषिश सर की ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बनाने के मेरे मेनली दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है कंटिन्यूअस लॉसेस के चलते, अकाउंट जीरो होने के चलते, उन सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू इंस्पिरेशन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके और उनका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो सके कि जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है वही प्रॉब्लम सुभाषिश सर को भी फेस करनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया और एक ट्रेडर बन के निकले। तो हम भी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और एक ट्रेडर बन के ही निकलेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। उनके अंदर इस तरीके की मोटिवेशन जगाने के लिए मैं सुभाषिश सर की ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा रीजन जो है सुभाषिश सर की ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बनाने का, वो मेरा एक पर्सनल रीजन है। क्योंकि सुभाषिश सर ने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक इनडायरेक्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसी तरीके से सुभाषिश सर ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं तो 2-3 साल पहले जब मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की थी, उस वक्त मेरा ट्रेड करने का जो तरीका था और आज के टाइम पे जो मेरा ट्रेड करने का तरीका है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो पॉजिटिव चेंज है ये सुभाषिश सर की वीडियोस के थ्रू ही आया है। तो इसलिए सुभाषिश सर ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मेरी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। और ये जो मैं सुभाषिश सर की ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये एक स्वीट जेस्चर है मेरी तरफ से, जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर दिया उसके रिस्पेक्ट में। और मैं ये चाहता हूं कि सुभाषिश सर भी मेरी इस वीडियो को देखे ताकि मेरा जो स्वीट जेस्चर है, एक थैंक यू जो है मेरा, वो उन तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग जर्नी ऑफ द सुभाषिश पानी। सुभाषिश सर भुवनेश्वर उड़ीसा की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सुभाषिश सर ने फर्स्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था वो अपने मामा के घर पे सुना था। क्योंकि एक बार वो अपने मामा के घर गए थे तो वहां पे उनके मामा जो थे वो स्टॉक मार्केट का काम कर रहे थे। तब उन्होंने जब उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, तब उनको पहली बार पता चला कि हाँ, स्टॉक मार्केट भी एक फील्ड होती है जहां पे लोग काम करते हैं, जहां पे लोग पैसा कमाते हैं। अब 2014 में सुभाषिश सर की इंजीनियरिंग की जो डिग्री थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो जिस तरीके से हर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अब हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो अब हमें आगे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है। तो वही क्वेश्चन सुभाषिश सर के माइंड में भी रेज हो रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है। अब क्योंकि सुभाषिश सर ने अपने मामा के घर पे स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्टॉक मार्केट को ट्राई किया जाए कि क्या सच में स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा कमाते भी हैं या नहीं कमाते। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से जाके बात करी कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। अब उस वक्त उनके पेरेंट्स ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया कि करो या फिर मत करो। उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में पूछा कि क्या स्टॉक मार्केट सही फील्ड है या नहीं है। तो उनको जो रिस्पॉन्स मिला अपने फैमिली ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स ग्रुप से, वो ये मिला कि ट्रेडिंग जो है वो एक गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, उससे दूर रहो, उसमें पैसा मत फंसाओ। तो वो ही रिस्पॉन्स उन्होंने सुभाषिश सर को पास किया कि ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहो, इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। लेकिन सुभाषिश सर को कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, एक बार स्टॉक मार्केट के अंदर ट्राई जरूर किया जाए।
तो उस वक्त 5,000 रुपए के अराउंड का कोई कोर्स था स्टॉक मार्केट का, तो उन्होंने वो परचेज किया। जब उन्होंने उस कोर्स की क्लासेस को अटेंड किया, तब उनको पहली बार पता चला कि स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट्स किस तरीके से दिखते हैं, इंडिकेटर्स किस तरीके से दिखते हैं, प्राइस किस तरीके से मूव करता है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। तब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ट्रेडर ही बनना है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब जब भी कोई भी पर्सन ट्रेडर बनने के बारे में सोचता है या इन्वेस्टर बनने के बारे में सोचता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसके माइंड में हिट करता है वो ये होता है कि कैपिटल कहाँ से अरेंज की जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है जहां पे पैसा बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पता सबको होता है कि फैमिली से पैसा मांग के कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन हर कोई पर्सन ट्राई जरूर करता है कि क्या पता मिल जाए पैसा। तो वही चीज सुभाषिस सर ने भी ट्राई करी। सुभाषिस सर ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए। लेकिन सुभाषिस सर के पेरेंट्स की तरफ से उनको ना सुनने को मिली, जो कि हर पेरेंट्स की तरफ से सुनने को मिलती है। लेकिन सुभाषिस सर के पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी उनको, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अगर तू ट्रेडिंग करना चाहता है तो अपना रास्ता खुद ढूंढ, अपना रास्ता खुद बना। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं लाइफ में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की भी मदद ना लें, इंक्लूडिंग अपने फैमिली मेंबर्स की भी मदद ना लें। जो चीज अगर हम पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, उस चीज को पाने के लिए जो भी चीज हमें करनी पड़ेगी, जिस भी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, हम उसको खुद के दम पे अरेंज करें, तो उस सक्सेस का, उस चीज को पाने का जो मजा होता है वो अलग ही होता है। तो इसलिए सुभाषिस सर के पेरेंट्स की वो जो बात थी, वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि अगर तू ट्रेडिंग करना चाहता है तो फिर तू अपना रास्ता खुद बना, अपना रास्ता खुद ढूंढ कि किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से मुझे कैपिटल अरेंज करनी चाहिए। अब सुभाषिस सर को पेरेंट्स की तरफ से तो मना हो चुकी थी कैपिटल के लिए, तो उन्होंने ये सोचा कि कैपिटल तो अरेंज करनी है कहीं से। अब क्योंकि उस वक्त सुभाषिस सर की इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना इंजीनियरिंग की डिग्री के बेसिस पे जॉब की जाए और जॉब की जो सैलरी है उससे ट्रेड की जाए। तो उन्होंने क्या करा, वो बैंगलोर आ गए। बैंगलोर आने के 3 से 4 महीने बाद उनको एक जॉब मिल गई थी। जॉब में उनको जो सैलरी मिल रही थी वो 24 से 25 हजार के अराउंड की उनकी सैलरी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं 2-3 महीने जॉब करूंगा और 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर मैं अपनी जॉब क्विट कर दूंगा और ट्रेडिंग पे फोकस करूंगा। लेकिन जो हम सोचते हैं लाइफ में वैसा होता नहीं है। सेम वही चीज सुभाषिस सर के साथ हुआ। सुभाषिस सर की जब पहले महीने की सैलरी क्रेडिट हुई, तो उन्होंने कमोडिटीज के अंदर ट्रेड किया। और जब उन्होंने कमोडिटीज में ट्रेड किया, तो उनकी पहले महीने की सैलरी का ऑलमोस्ट 90% पार्ट जो था वो लॉस हो चुका था, लॉस इसमें खत्म हो चुका था। अब सिचुएशन बहुत अजीब थी, जहां पर एक तरफ सुभाषिस सर के जो फ्रेंड्स थे वो ये सोच रहे थे कि हम पहले महीने की सैलरी कहाँ खर्च करें, प्लानिंग्स कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुभाषिस सर की जो पहली महीने की सैलरी थी उसका 90% पार्ट ऑलरेडी खत्म भी हो चुका था लॉसेस में। अब ये जो सिलसिला था वो 2-3 महीने तक चलता रहा। 2-3 महीने तक लगातार सैलरी क्रेडिट होती, ट्रेड होती, जीरो हो जाती। तो उस वक्त सुभाषिस सर ने सोचा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं कमा रहा, पैसा सब कमा रहे हैं। अगर मैं नहीं कमा पा रहा मतलब मेरी कहीं गलती हो रही है। सुभाषिस सर की इस चीज से हमें एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलती है, जो कि हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर भी अपनानी चाहिए। कभी भी हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा खुद की गलती उसमें ढूंढनी चाहिए कि हमारी ही गलती होगी, उस गलती को ढूंढो, उसको सुधारो और आगे बढ़ो। अगर सुभाषिस सर उस वक्त लॉस के बारे में सोचते कि लॉस हो गया, तो वो शायद आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते और वो जॉब ही करते रह जाते। लेकिन उन्होंने लॉस के बारे में ना सोच के उन्होंने सोचा कि लॉस के पीछे का रीजन क्या है। हमें भी हमेशा लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आज 2,000 का नुकसान हो गया, आज 3,000 का नुकसान हो गया। हमें लॉस के पीछे का रीजन ढूंढना चाहिए कि वो लॉस हुआ क्यों, और जिस गलती की वजह से वो लॉस हुआ वो गलती फ्यूचर में आगे नहीं दोहरानी चाहिए। तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी लॉसेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिन गलती की वजह से हमें वो लॉसेस हुए हैं उस गलती को ढूंढना चाहिए और उस गलती को सुधार के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वही चीज सुभाषिस सर ने की। उन्होंने लॉसेस के बारे में ना सोच के लॉसेस के पीछे अपनी गलती ढूंढी, उस गलती को सुधारा और आगे बढ़े। अब जिस जॉब को वो 2-3 महीने में क्विट करने की सोच रहे थे, उस जॉब को उनको 1.5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन उस 1.5 साल के जॉब के टाइम पीरियड को उन्होंने वेस्ट नहीं किया। उस 1.5 साल के अंदर उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी नॉलेज वो गेन कर सकते थे, जितनी इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकते थे, उन्होंने की। उन्होंने उस 1.5 साल का ज्यादा से ज्यादा टाइम जो था वो स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेने में ही लगाया। अब जब जॉब को 1.5 साल कंप्लीट हो चुके थे, तो 1.5 साल बाद जाकर फाइनली उन्होंने जॉब क्विट कर दी। अब उस वक्त भी वो कोई बहुत बड़े ट्रेडर बने नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अब मुझे फाइनली जॉब क्विट कर देनी चाहिए। अब जॉब क्विट करने के बाद 1.5 साल की जॉब करने से जो भी उनको सैलरी मिली थी और थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से अरेंज करके उन्होंने कैपिटल अरेंज कर ली थी। अब उनका पूरा फोकस जो था वो सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर था। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये चीज सोची कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है,
तो क्यों ना मैं इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक इस नॉलेज को स्प्रेड करूं, ताकि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको नॉलेज मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो डिफिकल्टीज मुझे अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ी, वो डिफिकल्टीज उनको ना फेस करनी पड़े। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जॉब छोड़ने के 1-1.5 साल बाद जाकर यूट्यूब पर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, जिसका नाम तो आप लोग जानते ही हैं, पावर ऑफ स्टॉक्स। फिर पावर ऑफ स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पे वो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट लोगों को देते रहे, ताकि लोगों की जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट को लेके वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, और लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टॉक मार्केट के अंदर अपने डिसीजंस ले सके, उनको किसी से एडवाइस लेने की जरूरत ना हो। तो बेसिकली अब सुभाषिस सर की ट्रेडिंग भी चल रही थी और यूट्यूब चैनल भी चल रहा था। अब हुआ क्या, 2019 में यूट्यूब पर फाइनली सुभाषिस सर के 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। तो यूट्यूब की तरफ से उनको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने लग गया था। फिर जिस तरीके से हर एक पर्सन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहां से उस पर्सन की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, पॉजिटिव चेंजेस हमें दिखने लग जाते हैं, वैसा ही टर्निंग पॉइंट हमें सुभाषिस सर की लाइफ में भी देखने को मिला। और वो टर्निंग पॉइंट आया था उनका 2020 में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में हमें कोविड की सिचुएशन को फेस करना पड़ा था। कोविड की वजह से सारी दुनिया बंद पड़ी थी, सारे काम धंधे बंद थे और सारी सोर्स ऑफ इनकम बंद थी। लेकिन उस वक्त भी एक काम बिल्कुल चालू था, और वो था शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट के अंदर उस वक्त भी बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग चल रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट चल रही थी। अब क्योंकि सुभाषिस सर पहले से ही जानते थे कि मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने को मिल सकता है, क्रैश के सिनेरियो चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए जैसे ही कोरोना वायरस की न्यूज ने स्टॉक मार्केट के अंदर हिट करा, कोरोना वायरस की न्यूज स्टॉक मार्केट में फैलने लग गई, तो चार्ट्स के ऊपर सेलिंग दिखने लग गई। अब सुभाषिस सर ने उस वक्त अपने एनालिसिस और अपनी प्लानिंग के ऊपर भरोसा रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए उस वक्त फ्यूचर शॉर्ट करने शुरू करे, पुट ऑप्शंस बाय करनी शुरू करी हैवी क्वांटिटी में। अब उस वक्त भी सुभाषिस सर के पास कोई कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस वक्त फायदा क्या था, ब्रोकर की तरफ से इंट्राडे में बहुत बढ़िया मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती थी, और उसी चीज का फायदा सुभाषिस सर ने उठाया। उन्होंने कम कैपिटल होने के बावजूद भी हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू करा बिकॉज ऑफ मार्जिन फैसिलिटी। और वो एक ऐसा टाइम था जब उन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए की कैपिटल से 60 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया था। तो 2 लाख रुपए की कैपिटल से उन्होंने 60 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, जो कि किसी भी ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उसकी लाइफ में। अब क्योंकि 2020 उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था और वहां से उनको पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे, तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। अगर मैं पूरे 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो उन्होंने ट्रेडिंग से लगभग 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में उनके यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके थे, तो यूट्यूब की तरफ से उनको सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका था। तो इसलिए यूट्यूब और ट्रेडिंग दोनों में अब उनको अपने एफर्ट्स के पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो चुके थे। इसी के साथ जिस तरीके से हर पर्सन की लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मैं अपनी खुद की गाड़ी खरीदूं, अपने खुद के घर खरीदूं, उसी तरीके से उनके भी ये ड्रीम थे। तो 2020 में जहां पर सभी लोगों के काम धंधे बंद थे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी खुद की एक गाड़ी खरीदी, जो कि थी BMW, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 लाख के अराउंड थी। अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने ड्रीम्स को ऐसी सिचुएशन में पूरा कर रहे हो जब लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बड़ी अचीवमेंट होती है उसकी लाइफ में। अब ये सिलसिला हमें कंटिन्यू देखने को मिला। अब बस एक बार सुभाषिस सर को 2021 में एक फ्री ट्रेड का शिकार होना पड़ा। मार्केट के अंदर एक फ्री ट्रेड हुई थी, जिसकी वजह से सुभाषिस सर को अपनी ट्रेडिंग पोजीशन के अंदर नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन उस वक्त भी सुभाषिस सर ने अपनी साइकोलॉजी को अफेक्ट नहीं होने दिया, अपने माइंडसेट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। उन्होंने अपने माइंड को रिलैक्स रखा, एनालाइज करा मार्केट को, और प्लानिंग करी, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोबारा ट्रेडिंग पोजीशन बिल्डअप करी। और वो ही दिन, जिस दिन उनके साथ फ्री ट्रेड हुई थी, उसी दिन उन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो 45 लाख से भी ज्यादा के प्रॉफिट पे बुक करी। अब इससे भी हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो भले ही मार्केट के अंदर आपके साथ कितनी ही वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो जाए, कितनी ही बुरी से बुरी सिचुएशन आपको क्यों ना फेस करनी पड़ जाए, जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ना हो, उस सिचुएशन में भी आप लोगों को अपना माइंड जो है वो रिलैक्स रखना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। अब जैसे ही ये फ्री ट्रेड हुई, उसके कुछ दिन बाद ही जाकर 2021 में सुभाषिस सर ने पहली बार ट्रेडिंग में अपना 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक करा, और कुछ ही दिन बाद जाके उन्होंने दूसरी बार 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर बुक करा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में सुभाषिस सर के यूट्यूब पर भी 4 लाख सब्सक्राइबर्स अब कंप्लीट हो चुके थे। तो मतलब यूट्यूब और ट्रेडिंग दोनों ही तरफ से सुभाषिस सर को एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं,
अगर मैं 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में सुभाषिस सर ने ट्रेडिंग से 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ ही सुभाषिस सर ने एक और ड्रीम अपना पूरा किया। उन्होंने 2021 में एक और कार बाय करी जो थी मर्सिडीज, जिसकी कॉस्ट मोर देन 85 लाख थी। तो अगेन एक और बिग अचीवमेंट उनको उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर देखने को मिली, एक और सपना उनका पूरा हुआ। अब 2021 से जब 2022 में आए तो 2022 के अंदर भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। 2022 में सुभाषिस सर ने पहली बार ट्रेडिंग के अंदर अपना 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक करा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में 9 लाख सब्सक्राइबर्स भी यूट्यूब के ऊपर सुभाषिस सर के कंप्लीट हो चुके थे और कुछ टाइम बाद जाके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी उनके कंप्लीट हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में सुभाषिस सर ने अपना एक और ड्रीम पूरा करा। जिस तरीके से हर पर्सन का एक ड्रीम होता है कि वो अपना खुद का घर खरीदे, सुभाषिस सर का भी अपना एक ड्रीम था कि वो खुद का घर खरीदे, उनके खुद के पैसों का एक घर होना चाहिए। तो 2022 में फाइनली उन्होंने अपना ये ड्रीम भी पूरा कर लिया। 2022 में सुभाषिस सर ने अपने खुद के पैसों का अपना एक खुद का घर खरीदा, जो कि किसी भी पर्सन की लाइफ में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो 2022 में भी ट्रेडिंग, यूट्यूब और पर्सनल लाइफ तीनों जगह से उनको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुभाषिस सर ने सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, क्योंकि उनका मानना ये, उनका एक विजन है कि वो ट्रेडिंग कम्युनिटी को जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं वो ग्रो करें। तो उन्होंने 2022 में एक गिव अवे निकाला 50 लैपटॉप्स का, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 21 लाख के आसपास थी। अब सुभाषिस सर ने ये जो गिव अवे निकाला था 50 लैपटॉप्स का, इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल था। अब होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस होते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं एक ट्रेडर बनने के लिए या एक इन्वेस्टर बनने के लिए। लेकिन क्या होता है कि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। अब जैसे कि अगर हम बात करें गैजेट्स की, फोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास फोन जैसा एक नॉर्मल गैजेट भी नहीं है, तब तक ना तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं और ना ही हम किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए फोन जैसा गैजेट जो है वो कहने में सिंपल लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होता। तो इसलिए जो लोग स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सुभाषिस सर ने ये गिव अवे निकाला था। अब इस बात से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है जो कि हमें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अडॉप्ट भी करनी चाहिए। और वो क्या? अगर हम अपनी लाइफ में इतने कैपेबल हैं या इतने कैपेबल बन चुके हैं कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिनको मदद की जरूरत है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी लाइफ में जरूरी होती है। लेकिन जिस तरीके से हर पिक्चर में एक हीरो की लाइफ में एक बुरा फेज आता है, उसी तरीके से सुभाषिस सर की लाइफ में भी एक बुरा फेज आया। इस कंप्लीट जर्नी के बीच में सुभाषिस सर की लाइफ में एक ऐसा फेज आया जब उन्होंने जितना भी प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट का लगभग 30-40% पार्ट जो था वो खत्म हो चुका था लॉसेस के चलते। अब ऐसा हुआ क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि बीच में सेबी की तरफ से जो इंट्राडे के अंदर मार्जिन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ब्रोकर के जरिए, उस फैसिलिटी को सेबी ने बंद कर दिया। मतलब इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए कोई भी मार्जिन अब ब्रोकर की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो उस वक्त हुआ क्या, सुभाषिस सर ने सोचा कि जब सारा पैसा हमें ही देना है ट्रेड करने के लिए, तो क्यों ना मैं इंट्राडे से शिफ्ट होकर पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाऊं। क्योंकि सुभाषिस सर के इस डिसीजन के पीछे दो रीजन थे कि एक तो अगर पूरा ही पैसा देना है तो क्यों ना मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर लूं, दूसरी चीज इंट्राडे के अंदर हमें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाता हूं तो मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊंगा, ट्रेडिंग के लिए भी टाइम निकाल पाऊंगा और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, वो इंट्राडे से शिफ्ट होकर पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आ गए। अब ऐसा नहीं था कि सुभाषिस सर को पोजिशनल ट्रेडिंग करना आता नहीं था, बस ज्यादा लंबे टाइम पीरियड की पोजिशनल ट्रेडिंग करने में उनकी हैबिट नहीं थी। तो जब वो पोजिशनल ट्रेडिंग में शिफ्ट हुए तो उनको चीजें सीखनी पड़ी। और जब भी हम मार्केट के अंदर कोई चीज सीखते हैं तो हमें लॉस के रूप में कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, और वो ही कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ी, जिसके चलते उनके टोटल प्रॉफिट का लगभग 30-40% पार्ट जो था वो लॉसेस में खत्म हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर शेर 2 कदम पीछे आ रहा है, इट डजंट मीन कि वो डर गया है। अगर शेर 2 कदम पीछे आ रहा है तो वो 4 कदम आगे की छलांग मारने के लिए ही 2 कदम पीछे आ रहा है, और वो ही चीज उनके साथ हुई। आज के टाइम में सुभाषिस सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन सेलिंग करके, और वो भी एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करके, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट जनरेट किए। ये ही सुभाषिस सर थे जो कि एक टाइम पे जॉब करते थे, और आज के टाइम पे उनका जो प्रॉफिट है इंट्राडे का, वो ही करोड़ों रुपए में उनका इंट्राडे का प्रॉफिट होता है।
आई होप कि आप सभी लोगों को सुभाषिस सर की ये जो ट्रेडिंग जर्नी की कंप्लीट स्टोरी थी, उस स्टोरी से बहुत सी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली हो और इस स्टोरी ने आप लोगों को इंस्पायर भी करा हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब अगर मैं इस कंप्लीट जर्नी का एक कंक्लूजन निकालूं तो वो क्या निकलता है, जो कि हमें सीखना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर भी। और वो क्या, अगर हमने अपनी लाइफ में कोई गोल डिसाइड किया हुआ है कि हम ये बनना चाहते हैं, हम सीए बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर हम ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर हमने कोई एक गोल डिसाइड कर रखा है तो हमें उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी करना पड़े, जितने भी एफर्ट्स डालने पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। कितनी ही बुरी से बुरी सिचुएशन को भले ही हमें फेस क्यों ना करना पड़े, हमें फेस करना चाहिए और जो हम बनना चाहते हैं वो बनना चाहिए हमें लाइफ के अंदर। हार कभी नहीं माननी चाहिए। तो ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी सीखने को मिली सुभाषिस सर की इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी से। तो इसी के साथ आज की इस स्टोरी को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को सुभाषिस सर की ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी से क्या चीज सीखने को मिली। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका है, वो इस वीडियो को देख के दोबारा मोटिवेट हो सके और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को फिर से बिल्डअप कर सके और इंस्पायर हो सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।